अरे यार घर में इतनी ज्यादा गंदगी मचा रखी है। ये नितिन को मैं पैसे किस चीज के देता हूँ? नितिन, नितिन, ये क्या कर रखा है घर में? इसी चीज के पैसे देता हूँ मैं अभी साफ कर देता हूँ साहब। हाँ जल्दी। एक काम करना, हाँ 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 महाराज, एक काम कर, सब कुछ तोड़ दे। मैं तेरे लिए तो रखा हुआ है। भाई चाहता क्या है ये बता दे यार, चाहता क्या है तू? अरे साहब हल्का सा हाथ लग गया, मैं उठा देता हूँ। उठा देता हूँ मतलब यार थोड़ी तो शर्म कर ले। अच्छी खासी तेरे को सैलरी देता हूँ और तूने दुखी कर रखा है। फ्री का नहीं आता है कुछ भी, पैसे लगते हैं हर चीज में। पता है कितने का है? 250 रुपए का है। काटो तेरी सैलरी से, काटो। नहीं साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, सैलरी से मत काटो पैसे। सैलरी से मत काटना, चुपचाप साफ कर, से चमका दे, समझ गया ना? चल चल चल, तू फोन वोन तोड़ देगा मेरा। जा रसोई में जाओ, फर्स्ट क्लास चाय बना के ला। कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक है, जा जल्दी जा, चाय लेके आ। दुखी कर दिया यार इस नितिन ने। वो हर्षित के कॉलेज से भी कंप्लेंट आई थी। हर्षित, हर्षित, हाँ भैया। इधर बैठो। ये चक्कर क्या है? तुम्हारे कॉलेज से कंप्लेंट आई है, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, कॉलेज लेट जाते हो रोज, क्या चक्कर चल रहा है? भैया आपने ऐसा नौकर पाल रखा है, ना टाइम से मेरी कॉपी किताब रेडी करता है, ना मेरा बैग पैक करता है। ऐसे वो काम करेगा ना तो मैं लेट होऊंगा ही। अरे यार नितिन ने भी दुखी कर रखा है, तू उसके भरोसे क्यों रहता है? भैया या तो आप उसको सुधार दो या तो उसको काम से निकाल दो। ऐसे वो करता रहेगा ना तो मैं हमेशा लेट होता रहूंगा। तो टेंशन मत ले, इस नितिन का मैं कुछ करता हूँ। लेकिन यार अर्षित एक काम किया कर, अपने काम थोड़े बहुत खुद भी कर लिया कर। उस पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल सही नहीं है, समझा? क्योंकि इंसान को खुद के काम खुद भी करने चाहिए। फिर अब कॉलेज जा और अच्छे से मन लगा के पढ़ियो। ठीक है यार इस नितिन को मैंने घर के काम के लिए रखा है, ये तो मेरे भाई की भी केयर नहीं कर पाता ढंग से। ऐसे में कैसे चलेगा? इसका कुछ करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। यार हमारी 5 कंपनीज तो बहुत बढ़िया चल रही है अभिषेक, लेकिन यार ये वाली कंपनी पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसकी स्टॉक्स लगातार गिरे जा रही हैं। वही मैं भी सोच रहा हूँ। भैया, हाँ हर्षित बोलो। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। आपके लाड साहब ने मुझे परेशान कर रखा है। वो मेरा जिम बैग छुपाता है और इल्जाम मुझ पे लगाता है कि तूने छिपाया है। छोटे ऐसा नहीं बोलते, माना नितिन थोड़ा लापरवाह है, पर वो इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम उसे बोल रहे हो। तुम अपने थोड़े काम खुद भी कर लिया करो। कब तक नितिन पे डिपेंड रहोगे? आखिर तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए बाहर भी जाना होगा, तो वहाँ कैसे रहोगे? भैया आप उस नौकर की बात सुनते हो, मेरी बात नहीं सुनते। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं पापा को कॉल करके बता दूंगा कि भैया मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, मैं नितिन को समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है, पैसे खत्म हो गए इस महीने के, कुछ पॉकेट मनी दे देते। पैसे ये लो। भैया कुछ और हो जाते। अच्छा ठीक है छोटे। हाँ भैया। साहब वो घर का कुछ सामान लाना था तो 500 रुपये चाहिए थे। 500 रुपये नितिन, ये लो। भैया ये हर बार आपसे नाटक करके पैसे हटता है और आप हर बार इसे पैसे दे देते हो। छोटे नितिन भाई हमारे घर पर काम करते हैं, उनके भी कुछ खर्चे हैं जैसे हमारे खर्चे होते हैं। देखना उन्हें ज़रूरत है तभी तो पैसे मांगने के लिए आए हैं, वरना ऐसे उन्हें कौन सा शौक लगा हुआ फालतू में पैसे मांगने का। और दूसरी बात ये कि वो अपने हक के पैसे मांग रहे हैं, कोई हमसे फ्री में नहीं मांग रहे। इसलिए तो गुस्सा मत कर, मुझे उन्हें पैसे देने दे। लो नितिन भाई पैसे। भैया आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते। हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात सुनता है और आप, आज से मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। हर्षित, पता नहीं क्या हो गया मेरे छोटे भाई को, बड़ा गुस्सा करने लगा है। अच्छा नितिन अब तुम जाओ घर का काम करो, ठीक है? चलो ये ऑफिस का काम बाद में देखते हैं, थोड़ा हम भी बाहर घूम के अपने माइंड फ्रेश करते हैं। चलो यार, वैसे स्टॉक्स हमारे कितने कम हो गए हैं। सही में
साहब एक काम था। हाँ नितिन बोलो। साहब मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, गांव जाना है। 5 दिन की छुट्टी? तुम एक काम करो ना, पूरे महीने की छुट्टी करो। आते क्यों यहाँ पे? मतलब तुम चाहते क्या हो नितिन? सच में मुझे ये बात बताओ पहले। हर दूसरे दिन तुम्हें छुट्टी चाहिए होती है और बहाने तो तुम्हारे पास पहले से ही रेडी रहते हैं। तुम्हें कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। छोटे के एग्जाम्स आ रहे हैं, इसलिए सुबह जल्दी नाश्ता तैयार कर दिया करो ताकि छोटा टाइम पे कॉलेज पहुंच जाए। अब निकलो यहाँ से, काम करो चलो। साहब मैं कोई बहाना नहीं मार रहा, मुझे ज़रूरी काम है इसीलिए छुट्टी मांग रहा हूँ। तो मैं बहाना मार रहा हूँ ना? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मालिक तुम हो और नौकर मैं हूँ और तुम मुझे तनख्वाह देते हो। नितिन हद होती है किसी चीज की। मैं तुम्हारी जायज मांगों पे तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ा नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कोई छुट्टी उट्टी नहीं देने वाला। साहब मुझे ज़रूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें परमानेंट छुट्टी दूंगा। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? दफा हो जाओ। तुमसे बोला ना, दफा हो जाओ यहाँ से। उस में की तरह लेकिन भैया आप यहाँ बैठे। शेखर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको घर से बाहर निकालने की? मेरी हिम्मत की छोड़, तू ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको यहाँ पर लाने की? वो सब छोड़, तुझे याद है जब तू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था तो तुझे ब्लड की ज़रूरत थी? हाँ भाई मुझे अच्छे से याद है, मुझे तूने ब्लड दिया था और इसलिए मैं तेरा एहसान भी मानता हूँ। शेखर, ये तेरी गलत फहमी है कि मैंने तुझे ब्लड दिया था। मैं तुझे ब्लड देना चाहता था लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप तेरे से मैच नहीं हुआ। फिर मैं बहुत ज़्यादा उदास बैठा था, तब नितिन भैया आए। इन्होंने मुझसे पूछा मैं उदास क्यों बैठा हूँ और मैंने इन्हें सारी बात बताई, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ये फैसला किया कि ये तुझे ब्लड देंगे। नितिन भैया, मुझे सच में मालूम नहीं था कि आप इतने अच्छे हैं। वैसे मैं भी दिल का बुरा नहीं हूँ नितिन भैया, पर अपने छोटे भाई के चक्कर में मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी पढ़ाई खराब हो, इसलिए गुस्से में आकर मैंने आपको घर से निकाल दिया। नितिन भैया, सच कहूँ तो माफी के काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, गलती तो इंसान से होती है, आपसे भी जाने अनजाने में ही गलती हो गई है। वैसे साहब सही बात बोलो ना, बुरा मैं भी नहीं हूँ, वो तो हमारी मजबूरी होती है साहब। हमारा भी गांव में परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो उनसे मिलने कभी कभी जाना पड़ता है, इसीलिए छुट्टी मांगते हैं साहब। और आपको तो पता है हम पूरा साल यहीं आपके लिए काम करते रहते हैं। साल में अगर एक आधी बार गाँव नहीं जाएंगे तो बीवी बच्चे भी साहब नाराज़ हो जाते हैं। साहब आप तो जानते हैं, हम जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप हमें तनख्वाह देंगे, और जितनी ज़्यादा हमें तनख्वाह आप देंगे हमारे बच्चों का पेट पलता रहेगा साहब। साहब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हमें यहाँ रह के काम करना पड़ता है। तो ठीक है नितिन भैया, आज से डन रहा कि आज से आप इस घर में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है? और अब मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, ठीक है? नहीं साहब, आप चाय नहीं बनाएंगे, आपकी पसंद की चाय मैं ही बनाऊँगा। नितिन भैया आप भी ना, चलो ठीक है, कोई चाय नहीं बना रहा, एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और मस्त खाना वाना खा के आते हैं। चलो बढ़िया है, मेरी तो पार्टी हो गई। चलो आओ नितिन भैया।